सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 2 अगस्त। और आज हम सभी 2 अगस्त से बनने वाले जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर दें तो ये जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए साथियों, पहले एक बार मैं आपको फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 1 अगस्त के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन करा देता हूं। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों को कवर करेंगे। और एक बात और साथियों, इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आप लोग रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी जो यूपीएससी है यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी भी जो नई चेयरपर्सन है ये कौन बनी है? तो ये बनी थी तो प्रीति सूदन। क्योंकि यदि आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को एक नाम पढ़ाया था, मनोज सोनी का नाम, जिन्होंने पिछले महीने कहा है कि अपने कार्यकाल से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, निजी कारणों का हवाला देते हुए। और इसके बाद अब यूपीएससी की नई चेयरपर्सन बन गई है, ये प्रीति सूदन बन गई है। अभी जो एशियाई क्रिकेट परिषद है यानी कि एसीसी, इसके जो नए अध्यक्ष है ये कौन बनेंगे? तो ये बनने वाले सत्य मोहन सिंह नकवी, और ये जय के स्थान पर बनेंगे। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के अभी जो फेलो है इसके रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया है? नाम है साथियों इनका सुंदर गोपाल श्रीधर। हाल ही में भी किस देश की जो सादो सोने की खान है इसको भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल ये घोषित किया गया था? तो ये जापान के अंदर है सादो सोने की खान। और इसे भी हाल ही में क्या है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये घोषित किया गया था। किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए अभी पवन टरबाइन स्थापित की गई है? तो ये की गई साथियों पेरियल टाइगर रिजर्व के अंदर, जो कि कहां पर है? तो केरल के अंदर। अंशुमान गायकवाड़ का जो है यह भी निधन हो गया है। इनका संबंध किस खेल से था? तो ये क्रिकेटर थे। और इनका भी ब्लड कैंसर के कारण क्या है 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हाल ही में भी जो आर्मी मेडिकल सर्विस है इसकी जो पहली महिला डायरेक्टर जनरल है ये कौन बनी थी? तो साधना सक्सेना नायर। ईरान में भी जो इस्माइल हनीये है इसकी हत्या कर दी गई है। आपको ये बताना है कि इसका जो संबंध है ये किस संगठन से था? तो हमास संगठन से। मृदुल जो पवन दास है इनको भी किस देश में भारत के हाई कमिश्नर नियुक्त किया है? तो रवांडा के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन साथियों मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भी किस वित्तीय नियामक ने जो सेवा चैटबॉट है ये लॉन्च किया था? तो ये कहते थे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के द्वारा। आई होप साथियों को आपको 1 अगस्त के सारे के सारे जो करंट अफेयर्स के प्रश्न है ये क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो आज का साथियों आप लोगों का जो पहला ही क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि भारत ने क्या है कि अभी पेरिस ओलंपिक में अपना तीसरा पदक हासिल कर लिया है। ये इसी से संबंधित क्वेश्चन है। अभी जो भारतीय निशानेबाज है जिनका नाम है स्वप्निल कुसाले, इन्होंने भी पुरुषों की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने हासिल कर लिया साथियों कांस्य पदक। आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। अभी भारतीय जो निशानेबाज है स्वप्निल कुसाले, इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 शूटिंग प्रतियोगिता में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता है। और एक बात मैं साथियों आप लोगों को बता दूं कि ये 50 मीटर 3 पोजीशन में भारत का पहला ओलंपिक शूटिंग पदक भी है। और बीजिंग 2008 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में जो अभिनव बिंद्रा है इनके स्वर्ण पदक के बाद ये राइफल शूटिंग में दूसरा पदक है। अब एक बार साथियों आप लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए, क्योंकि अभी शूटिंग में तीसरा पदक आ चुका है भारत के पास, तो बाकी के 2 अन्य पदक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। एक बार मैं आपको उनको रिवीजन करा देता हूं। जैसे कि साथियों मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो पहला पदक है पेरिस ओलंपिक में
ये 10 मीटर एयर पिस्टल निशाने वाली स्पर्धा में मनु भाकर लेके आई थी। और कौन सा पदक? तो कांस्य पदक ही। मनु भाकर ने सरबजीत सिंह के साथ मिलकर पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता था, जो कि दूसरा पदक भी था। और अब तीसरा कांस्य पदक भारत के नाम हो चुका है, जो कि कौन लेकर आए? तो सुरपिल कुसाले। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों आपका अपॉइंटमेंट से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो बोइंग है, जो कि अमेरिका के अंदर एक विमान निर्माता कंपनी है, इसका भी जो नया अध्यक्ष और सीईओ है, ये किसे नियुक्त किया गया है? नाम है साथ इनको रॉबर्ट के केली ऑल्टबर्ग। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल जो रॉबर्ट के केली ऑल्टबर्ग है, इनको भी बोइंग का नया अध्यक्ष और सीईओ बनाया गया है। अच्छा, ये कब से कार्यभार संभालने वाले हैं? तो 8 अगस्त थे। और इन्होंने साथियों स्थान किसका लिया है? तो डेव केलहोन का। बात करते हैं हम लोग साथियों बोइंग के बारे में। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जो कि अमेरिका के अंदर एक विमान निर्माता कंपनी है। इसका गठन कब हुआ था? तो 15 जुलाई 1916 को। यदि आप लोगों से मुख्यालय पूछे तो अमेरिका के शिकागो एलिनॉइस के अंदर है। और इसके साथ संस्थापक कौन थे? तो विलियम ई बोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन पर साथियों स्टार मार्क करिएगा। अभी भारत का पहला जो नाइट स्ट्रीट रेसिंग इवेंट है, ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये साथियों इसी साल आयोजित किया जाना है। और कहां पर? तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के अंदर। दरअसल भारत क्या है कि अभी 31 अगस्त और 1 सितंबर को चेन्नई में स्ट्रीट सर्किट पर अपनी पहली नाइट रेस की मेजबानी करेगा। हालांकि साथियों जो नाइट स्ट्रीट रेसिंग है, ये पिछले साल आयोजित की जानी थी 9 और 10 सितंबर को। लेकिन साथियों मिचुआंग चक्रवात के कारण इसे क्या है कि रद्द कर दिया गया था 2030 के अंदर। और अभी 2024 के अंदर आयोजित किया जा रहा है इवेंट, जो कि भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का भी कौन सा शहर कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वां जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसकी मेजबानी करेगा? तो देखिए साथियों जितने भी समिट है, यदि आप लोगों को एग्जाम में आंसर समझ में ना आए तो आप लोग ज्यादातर दिल्ली पर टिक कीजिएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा साथियों जो इवेंट है ये दिल्ली के अंदर ही आयोजित किए जाते हैं। और ये भी किया गया भी दिल्ली के अंदर। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल भारत क्या है कि अभी 2 से लेकर 7 अगस्त तक पूसा इंस्टीट्यूट, जो कि दिल्ली के अंदर है, यहाँ पर भी कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और 66 वर्षों के अंतराल के बाद भारत कह सकते हो कि इस प्रतिष्ठित सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत ने पहली बार इस सम्मेलन की मेजबानी कब की थी? तो 1958 के अंदर। और वैश्विक साथ जो कृषि अर्थशास्त्रियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, यह 3 सालों में आयोजित किया जाता है। अच्छा, इसका उद्घाटन कौन करने वाले हैं? तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। और इस साल की इसकी थीम क्या रहने वाली है? तो थीम जरूर याद रखिएगा, ट्रांजिशन टूवर्ड सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। ये 2024 के लिए कृषि अंतर्राष्ट्रीय के 32वां जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय जो पर्वतारोहण दिवस है, यह आपका कब मनाया जाता है? तो हर साल साथ जो नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे है, यह आपका 1 अगस्त को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? तो लोगों को माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए मोटिवेट करना और इस एडवेंचर के बारे में बताना। ये साथ जो दिन है, ये ग्रैंड टेटन की पहली सफल चढ़ाई की याद में मनाया जाता है, जो कि 1 अगस्त 1998 को पूरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये साथी योजना से संबंधित क्वेश्चन है। अभी किस राज्य सरकार ने कहा है कि गो एम बेनामूल विजय ये विजन योजना की शुरुआत की है? तो ऐसा करने वाली जो राज्य सरकार बनी है, ये बनी भी गोवा सरकार। अभी गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत साहब, इन्होंने गोवा में गोएम बिना मूल्य विजय ये विजन योजना की शुरुआत की है। और ये साथ जो गोएम बिना मूल्य विजय ये विजन योजना है,
ये प्रधानमंत्री की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अनुरूप ही है। इस योजना का जो लक्ष्य है ये सौर छत क्षमता को बढ़ाना और आवासीय घरों को अपनी बिजली खुद बनाने के लिए सशक्त बनाना है। बात करते साथ हम लोग गोवा के बारे में, तो गोवा के मुख्यमंत्री मैं आपको बता चुका हूं जो कि प्रमोद सावंत। राज्यपाल कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई। राजधानी आप सभी जानते हैं जो कि पणजी। यहाँ पर साथ ही दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से जो भगवान महावीर अभ्यारण्य है ये पूछा हुआ है अभी SSC CGL के एग्जाम में। दूसरा आप लोग याद रखिएगा मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। एक साथ ही यहाँ पर फेमस लोक नृत्य भी है, ये भी SSC MTS के एग्जाम में पूछा हुआ है, मंडो। और त्योहार भी ये पूछा हुआ है, चिकन कालो त्योहार, ये CHSL के एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रखिएगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में साथियों एक इंडेक्स जारी की गई है और इस इंडेक्स का क्या नाम है? तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक। इस इंडेक्स के अनुसार भारत जो है ये 2024 में किस स्थान पर रहा है? तो इसमें साथियों भारत की जो रैंकिंग रही है ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में, ये रही है 39वीं। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी यात्रा और जो पर्यटन विकास सूचकांक है 2024, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 119 देशों में क्या है कि 39वें स्थान पर रहा है। यदि आप लोगों से पूछे कि ये जो साथियों इंडेक्स है ये जारी किसके द्वारा की गई है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अब हम लोग शीर्ष स्थान वाले देशों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले स्थान पर साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे पर है स्पेन और तीसरे स्थान पर कौन है? तो जापान। यदि आप लोगों से पूछे कि सबसे आखिरी स्थान पर कौन है, तो ये माली देश है जो कि 119वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी जो महाराष्ट्र है यहाँ की पहली महिला प्रधान जो मुख्य वन संरक्षक है, इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाम है साथियों इनका सौमिता बिस्वास। दरअसल ये जो सौमिता बिस्वास है ये 1988 बैच की महाराष्ट्र राज्य की भारतीय वन सेवा की वरिष्ठ अधिकारी है और इनको भी महाराष्ट्र की पहली महिला प्रधान मुख्य वन संरक्षण नियुक्त कर दिया गया है। यदि आप लोगों से पूछे कि इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो इन्होंने शैलेश टेम्बुलीकर का स्थान लिया है। बात करते समय तुम लोग महाराष्ट्र के बारे में, तो मुख्यमंत्री आप लोग जानते हैं जो कि मैंने आपको कई बार बताया, एकनाथ शिंदे। और भी आपके साथ ही नए राज्यपाल बने थे CP राधाकृष्णन रमेश बैस के स्थान पर। और ये जो CP राधाकृष्णन है ये पहले झारखंड के राज्यपाल थे और अभी इनको क्या है कि महाराष्ट्र का राज्यपाल बना दिया है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम जो उत्पादक देश है ये कौन सा बन गया है? तो ये साथी कोई और देश नहीं, ये अपना प्यारा भारत ही है और अभी विश्व में ये दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश बन गया है। तो आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। यदि साथी पिछले वित्त वर्ष में देखें 2023-24 में, तो भारत ने जो एल्युमिनियम का उत्पादन किया था ये 10.28 लाख टन किया था, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर अब कितना हो गया है? तो 10.43 लाख टन। बात साथी इसी के साथ दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा जो है ये लोअर आयस्क उत्पादक देश भी है। यदि आप लोगों से पूछे कि विश्व में सबसे बड़ा जो एल्युमिनियम उत्पादक देश है ये कौन सा है, तो ये साथी चीन है जो कि विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश है और दूसरा बन गया अब अपना प्यारा भारत। ये आज का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, अभी किस राज्य सरकार ने क्या है तो जो मैतारी बंधन योजना थी इसी के ऊपर अभी मैतारी बंधन ऐप लॉन्च किया है। तो यदि साथी आप लोग ये जानते हैं कि मैतारी बंधन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये जो मैतारी बंधन ऐप है ये भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू किया है। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल भी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं CM विष्णुदेव साय, इन्होंने मैतारी बंधन योजना की अभी 6वीं किस्त जारी की थी और साथ ही इन्हें माताओं और बहनों की सुविधा के लिए मैतारी बंधन ऐप क्या है कि इसको भी लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से होगा क्या था, तो इस योजना से जुड़ी हर एक जानकारी को मिनटों में जान सकते हैं। और ये साथ जो मैतारी बंधन योजना थी इसका उद्देश्य क्या था, तो महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये प्रोवाइड कराना।
बात करें सर मैं छत्तीसगढ़ के बारे में, तो मुख्यमंत्री मैं आपको बता चुका हूँ जो कि विष्णुदेव साय। राज्यपाल याद रखिएगा, यहाँ के भी नए राज्यपाल बने थे। इनका क्या नाम था, तो राम इंडे का साहब। और राजधानी आप लोग जानती हैं जो कि है रायपुर। ये आज का सत्र का क्वेश्चन नंबर है कि अभी इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा और सबसे तेज जो महिला पैरा तैराक है, ये कौन बनी है। और ये और बताइएगा साथियों कि ये जो महिला तैराक है, इनका संबंध किस राज्य से है। अब हम जल्दी मिलेंगे साथियों अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।